everyone, welcome or welcome back to Tarot with Joya. Thank you so much for all your support, feedback, कमेंट जो आप करते हैं. लास्ट वीडियो पे काफ़ी फीडबैक मिले हैं मुझे, काफ़ी सपोर्ट मिला आप लोगों का. दैट वाज ऑफ नो कॉन्टैक्ट पाइसिस रीडिंग, मीन राशि की रीडिंग. थैंक यू सो मच. आई रियली होप कि आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रहेगा और हमारा चैनल, हमारी फैमिली, टैरो फैमिली ऐसे ही ग्रो करती रहेगी. थैंक यू सो मच. आज काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एनर्जेटिक फील्ड है बिकॉज 29 ऑफ मार्च 2025 आज है 2025 का पहला सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स, द फर्स्ट कंप्लीट सोलर एक्लिप्स. भले ही वो इंडिया में कंप्लीटली विजिबल नहीं था, बट अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट था एंड विजिबल भी था. सो आज है पहला सूर्य ग्रहण, एनर्जेटिकल शिफ्ट आता है. प्लस आज आफ्टर लॉन्ग टाइम एक्वेरियस से पाइसिस की तरफ सैटर्न यानी कि शनि का स्थान परिवर्तन हो रहा है, ट्रांजिट में जा रहा है. सो बहुत सारी चेंजेस आने वाली है हर एक राशि के ऊपर इस ट्रांजिट, सैटर्न के ट्रांजिट से. सो दिस इज सैजिटेरियस, धनु राशि आपकी होने वाली है एक लव रीडिंग. द पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट एनर्जीज हम कंप्लीटली जितना हो सके डिग इन करने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में इस रिश्ते को लेके, आपको लेके. दैट वी विल बी सीइंग. एंड अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं, किसी सैजिटेरियस के साथ, किसी धनु के राशि के साथ आप डील कर रहे हैं, देन प्लीज़ फील फ्री, जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करे, टेक इट एज योर एनर्जी. बी फ्लेक्सिबल एंड विथ ऑल पॉजिटिविटी. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टेरो. Sagittarius. I have already posted Aries, Leo and Sag. I am already recording. So आप चेक कर सकते हैं एरीज लियो, अगर बाई चांस आप किसी के साथ कनेक्टेड हैं एरीज लियो में, एज अ क्रॉस वॉचर आप चेक कर सकते हैं. Sagittarius, please show me the person they are dealing with. What are the current energies, current feelings, please? Please show me the current feeling of the person my Sagittarius are dealing with. 3 कार्ड्स ऑलरेडी निकल के आ गए हैं. 7 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 7 ऑफ कप्स रिवर्स आया है. देन वी गॉट पेज ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 7, नंबर 1 अगेन 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है. किंग ऑफ पेंटिकल इज द थर्ड कार्ड रिवर्स में. सो वी गॉट दीज 3 कार्ड्स. लेट मी शो यू अप क्लोज वंस अगेन. रिवर्स एक ही सीधा आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल. ओके, 11, 1 एंड 7 कुड बी इम्पॉर्टेंट. मंथ हो सकता है, इन डेट्स से रिलेटेड डेट्स हो सकते हैं. एरीज, लियो, सजिटेरियस इज इम्पॉर्टेंट. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस इज इम्पॉर्टेंट. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन इज इम्पॉर्टेंट एज ऑफ नाउ इनकी फीलिंग्स में. ये इंसान सबसे ज़्यादा इमोशन से ज़्यादा अपने मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा ये इन्वेस्टेड है. मटेरियल चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है. चमक धमक वाली चीज़ें इनको बहुत पसंद हो सकती है इस इंसान को जिसके साथ आप सैजीज डील कर रहे हैं. पैसा इनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है. इमोशंस हमेशा इनके लिए, रिश्ते हमेशा इनके लिए सेकंड फुट पे आता है. बहुत वर्कोहॉलिक इंसान है ये इंसान. काम इनके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंस है. रिश्ते सामने वाले के लिए इंपॉर्टेंट. डेट्स डज नॉट मैटर. हो सकता है ये एनिवर्सरीज, बर्थडेज भूल जाते हैं. आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन रखते हैं. दे आर कम्प्लीटली फोकस्ड अपॉन यू. अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है, थर्ड पार्टी में है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, डू नॉट फील कि ये काम काज में बिजी है, आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं. बिल्कुल नहीं. पब्लिकली वो दिखा रहे हैं, ऑन फेस बाई चांस आपको दिखा रहे हैं कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर नॉट फोकस्ड ऑन यू. रियलिटी क्या है? कंप्लीटली ऑब्सेशन है. बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत फ्लटी एनर्जी है. हो सकता है आपकी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत फ्लटी अंदाज से एंट्री मारी हो. जनरली जब वो काफ़ी मनाने की कोशिश करते हैं आपको, जब आप नाराज़ हो जाए, कुछ हो जाए, बड़े फ्लटी अंदाज में आते हैं. बिकॉज फ्लटी एनर्जीज आर देयर, बट दे आर वेरी मच ऑब्सेस्ड. कंप्लीट फोकस आपके ऊपर है. कुछ लोगों के लिए अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, वहाँ पे भी आप पे ये स्पाई वाली एनर्जीज हैं. दे आर फोकस्ड अपॉन यू. आपके फ्रेंड सर्कल, आपका सोशल मीडिया वो चेक करते हैं, या फिर आपके पिक्चर्स अगर उनके फ़ोन में हैं, दैट दे आर चेकिंग राइट नाउ. बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस रीडिंग अभी रात के 1:45 बज रहे हैं. सो नाइट टाइम में मे बी दे आर वेरी मच focus. They like to see your pictures. कुछ लोगों के लिए हो सकता है एट नाइट, लेट नाइट आपको वीडियो कॉल्स पे ये कनेक्ट करते होंगे. बहुत कम लोगों के लिए बहुत कम लोगों के लिए है ये सजिटेरियस कि आपके पर्सन हो सकता है किसी करप्शन वाले मामले में जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर इनके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज लगा है.
ये कुछ लोगों के लिए है, बिकॉज वी गॉट किंग ऑफ पेंटिकल उल्टा, सो दैट ऑल्सो शो समवेयर करप्शन के चार्जेस या करप्शन में इन्वॉल्व होना। ये इंसान एक जगह अपना दिमाग टिका के नहीं बैठ सकते, बहुत ही ज़्यादा विशी वॉशी एनर्जी है। आज बहुत अच्छा है, स्वीट है, बहुत हॉट फील करते हैं, कल बिल्कुल कोल्ड है, बहुत ही बिटर हो जाते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं, बिना झगड़े के भी बातचीत करना बंद कर देते हैं, गायब हो जाते हैं, विशी वॉशी हैं ये। आज इन है कल आउट है, आज इन है कल आउट है। आपको भी समझ नहीं आता होगा कि इस इंसान की रियलिटी में मंशा क्या है, इच्छा क्या है इनकी, क्या ये कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर सेजिटेरियस आप सिर्फ इनकी ज़िंदगी में एक एंटरटेनमेंट है, एक ऑप्शन है। बिकॉज दिस दे गॉट 7 of Cups रिवर्स, दे माइट बी, उनकी ज़िंदगी में और भी कई ऑप्शन है, या फिर ये इंसान अपने आप को सिंगल दिखा के दूसरे ऑप्शंस को भी तलाशता है, इंटरेस्ट दिखाता है, या फिर इनको पसंद करने वाले कई लोग होंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो भी है, ये इंसान कमिटमेंट से बहुत दूर भागते हैं। कमिटमेंट के नाम से इनको लगता है कि भाई मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा फ्रीडम छिन जाएगा। अगर ये बहुत दिखने में सुंदर है तो फिर वहाँ पे इनको लगता है कि एक ही इंसान के साथ चिपक के रहना पड़ेगा, क्या पता कोई और अच्छा मिल जाए। हमेशा जो मिल रहा है उससे ज़्यादा, उससे उसको कंपेयर करना, कमी निकालना, जो आपकी ज़िंदगी में है उस चीज़ को कमी निकालना, उससे बेहतर कुछ मिल सकता है, ऑप्शन ढूंढेंगे। लालची, ग्रीड, एक लस्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इम्प्रैक्टिकल फैंटेसीज हैं इनके, सेक्सुअली भी काफ़ी फैंटेसीज रखते हैं ये, आपको शायद उन्होंने बताया होगा। दे हैव लॉट ऑफ फैंटेसीज, किंकी फैंटेसीज इन टर्म्स ऑफ देयर रोमांटिक लाइफ, दे वांट फ्रॉम देयर पार्टनर। किंकी फैंटेसीज हैं इनके। जब भी आप इनसे सीरियस क्वेश्चन कुछ भी पूछो अबाउट योर रिलेशनशिप या फिर अबाउट यू, ये हमेशा अवॉइड करने में बिलीव करते हैं, भाग जाने का, पतली गली पकड़ के ये भाग जाने में बिलीव करते हैं। इनमें हिम्मत ही नहीं है। स्पाइनलेस ह्यूमन बींग हो सकते हैं ये, स्पाइनलेस मैन या स्पाइनलेस वुमेन हो सकती हैं, जहाँ पे ये कमिटमेंट या फिर कोई भारी भरकम डिसीजन जब ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत पड़े, उस टाइम पे ये पतली गली पकड़ के भाग जाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। उनके लिए ये ज़्यादा ईजी है। बहुत ही कन्फ्यूजिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा, बहुत। ये कुछ भी, किसी भी चीज़ को लेके अगर आप इनको डिसीजन बनाने के लिए बोलो, डिसीजन बनाते बनाते पता नहीं साल निकल जाए, तब भी ये कन्फ्यूजन से बाहर ही नहीं हो पाते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके इंसान कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने दिमाग की, अपने दिल की सुनने से ज़्यादा दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या कहेंगे, क्या ओपिनियन रखेंगे, उसके हिसाब से डिसीजन मेक करने में ज़्यादा बिलीव रखते होंगे। लाइक अगर कल आपने बोला कि व्हाट अबाउट आवर कनेक्शन, हमारे इस कनेक्शन का, हमारे इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अपने किसी फैमिली में कोई इनके क्लोज है उनके साथ शेयर करेंगे, कजन्स हो गए उनके साथ शेयर करेंगे। उन्होंने अगर कोई 2-4 बातें भड़काने वाली कह दी तो फटाक से कान के कच्चे बन के आपके पर्सन उन्हीं के अकॉर्डिंग डिसीजन मेक करेंगे, इंस्टेड ऑफ उनका दिल और दिमाग क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या फील कर रहा है। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है आपके रिश्ते में। व्हाट आर देयर इंटेंशन, ये हो गई उनकी फीलिंग्स, इरादे क्या है इनके इस रिश्ते को लेके। व्हाट आर देयर इंटेंशंस, प्लीज शो मी व्हाट आर देयर इंटेंशंस, व्हाट आर देयर इंटेंशंस। थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ट्स, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ट्स उल्टा आया है, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, हर्मिट कार्ड। अगर आप नो कम्युनिकेशन में है, फिलहाल कम्युनिकेशन करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। वी विल बी चेकिंग इन द आउटकम में दैट विल बी चेकिंग कि क्या निकल के आता है। बट फॉर नाउ चुप, शांति, अपना टाइम ले रहे हैं, हीलिंग में ध्यान दे रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एंड हर्मिट कार्ड ऑल्सो शोज़ की, जैसे मैंने अभी कहा था, अपने फ्रेंड्स या फिर अपना कोई कज़न या फिर फैमिली में कोई है, उनके साथ ये चर्चा हमेशा करते हैं, उनके साथ डिस्कशन हमेशा करते हैं जब भी बात आती है कोई डिसीजन मेक करने का। अपना दिमाग, अपना दिल नहीं लगाते हैं ये, कान के कच्चे हो सकते हैं, जो मैंने अभी जस्ट कहा है। दूसरों के डिसीजंस, दूसरों के थिंकिंग्स, थॉट, इनके डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। बिना सोचे समझे चीज़ें करना, जैसे मैंने कहा कान के कच्चे, बिना सोचे समझे, बिना इट इज़ अ बेसिकली कन्फर्मेशन, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कार्ड्स को निकालने से पहले, इनकी फीलिंग्स में इस चीज़ का कन्फर्मेशन समझ रही है कि ये बिना सोचे समझे जो इनको फील होता है, क्या इनको दिख रहा है, क्या इनको समझ आ रहा है, उसके अलावा सब कुछ भाड़ में जाए। सामने वाले ने मुझे क्या कहा, सामने वाले ने क्या भड़काया, दोस्त ने आपके रिश्ते के बारे में क्या ओपिनियन जाहिर किया, उन्होंने क्या कहा कि हाँ सजिटेरियस किस टाइप का इंसान है, वो इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन एक्चुअली मेरा कनेक्शन कैसा है सजिटेरियस का खुद के साथ। वो क्वेश्चन ये खुद से नहीं पूछते हैं, दूसरे क्या कहेंगे,
बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल इंसान है ये। बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता होगा, साजिद जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, पल भर में इनको गुस्सा आ जाता है, पल भर में शांत भी हो जाते हैं। कई बार छोटी छोटी बातों पे अगर जैसे आपने डायरेक्ट कुछ पूछ लिया इनसे, तो चीज़ों से भागने के लिए क्या करते हैं कि चिल्लाना शुरू कर देते हैं, झगड़ा फॉर्म कर लेते हैं। झगड़ा का रूप दे के क्या हो जाएगा कि आप उस पल के लिए सोचेंगे कि क्या झगड़ा बढ़ाना यार, ओके लेट्स स्टॉप द कन्वर्सेशन। ऐसे करके ये भागने का बहाना ढूंढते हैं। अनप्रडिक्टेबल है ये, इनको समझना बड़ा मुश्किल है। आज कुछ है कल कुछ और है। विदाउट प्लान विदाउट स्ट्रैटेजी ये एक्शन ले लेते हैं बिना सोचे समझे। बाद में इनको पछताना भी पड़ सकता है अपने इन एक्शंस की वजह से। हाउ दे व्यू यू अकॉर्डिंग टू देम, इनकी नज़र में सजिटेरियस आपको ये किस नज़र से देखते हैं? आपको ये किस नज़र से देखते हैं? इनकी नज़र में आपकी अहमियत क्या है? ओके वी गॉट ऑलरेडी द 2 कार्ड्स। 5 ऑफ पेंटिकल, आपको खोने का डर लगता है। खोने से ज़्यादा आई वुड से 5 ऑफ पेंटिकल, आप कहीं इनसे परेशान होकर इनको कहीं छोड़ के लात मार के किसी दिन चले ना जाओ सीरियसली, उस चीज़ का इनको डर लगा रहता है। आपके लिए ये इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी फील करते हैं, कहीं मुझसे बेहतर कोई मिल गया सजिटेरियस को तो। दे आर ऑल्सो नोइंग कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं इमोशनली, आपकी कमज़ोरी है ये इंसान, ऐसे भी आपको देखते हैं। मजिशियन रिवर्स आया है, हाउ दे सी यू, आपको कैसे देखते हैं वो। अकॉर्डिंग टू देम आप उन्हें फंसा के रखते हो, आपने उन्हें फंसाया है। जो भी सजिटेरियस मुझे नज़र आ रहे हैं, इफ़ इट रेजोनेट्स विथ यू इट्स ओके, इफ़ इट डज नॉट रेजोनेट्स विथ यू इट्स ओके, लीव इट। बिकॉज यहाँ पे जिनकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं उनकी ज़िंदगी में, दे थिंक कि आपने उन्हें फंसाया है। आप बहुत चालाक हैं, आप बहुत क्लेवर हैं, आप मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। बेसिकली ब्लेम गेम। आप बहुत सिंपैथी लेने वालों में से हैं आपके पर्सन के हिसाब से। और आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आपके पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हो अभी राइट नाउ। आप में से कुछ लोग हो सकता है फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल बनाने में मेहनत कर रहे हो, या फिर स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर आपके परिवार में कहीं ना कहीं पैसों को लेके थोड़ी दिक्कत आ गई है। लेकिन आप में कैपेसिटी बहुत है, आप बहुत ही टैलेंटेड इंसान हैं, आप कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। What are the possible outcome? What is the possible outcome? What is the possible outcome between this person and Sajid? I was very surprised क्योंकि जिस नज़र से ये आपको देखते हैं, which is I feel it's very negative. पॉजिटिव लाइट तो नहीं है कि आपने उन्हें फंसाया है। वो बहुत, जैसे मैंने आपको रिमेंबर आई वॉज टेलिंग अबाउट दिस पर्सन फीलिंग्स की रीडिंग में, जितना भी इनको कर लो इनको लगता है कम है। इनको ऐसा लगता है कि कोई और बेहतर मिल जाए तो, कोई और बेहतर मिल जाए तो, अगर मैं कमिटमेंट दे दूँ इनके साथ फंस के रहना पड़े, कोई और इससे अच्छा मिल जाए तो। आई टोल्ड यू ऑलरेडी। एंड इनके विजन में भी हाउ दे व्यू यू, सेम कार्ड निकल के आए हैं। इनको लगता है कि आप में कोई ना कोई कमी है, इन्हें कोई अच्छा भी मिल सकता है ज़िंदगी में। क्या आपके साथ चांस लेना, रिस्क लेना, कमिटमेंट तक आगे बढ़ना फ़ायदे का सौदा है इनके लिए। सो बेसिकली इट्स अ रेड फ्लैग गाइज। अब इनको चांस देना नहीं देना दैट इज़ टोटली अप टू यू, बिकॉज टैरो इज़ अ गाइडेंस एंड टोटली आपके फ्री विल पे डिपेंड है कि नेक्स्ट एक्शन आप कैसे लेते हो। बट इट्स अ रेड फ्लैग फॉर मी। जैसे मैंने एनर्जीज इनकी शुरू से रीड करती आ रही हूँ अभी फॉर सजिटेरियस पीपल, सारी की सारी एनर्जीज इनकी इंटर कनेक्टेड हैं। ओवरऑल एक जैसी चीज़ें एनर्जीज इनकी निकल के आ रही हैं मुझे। पॉसिबल आउटकम, ये आपको फ़िलहाल हाथ से जाने नहीं देंगे, चुपचाप बैठ के देखेंगे कि आपकी तरफ से क्या एक्शन आता है, आप कितना रो रहे हो, मर पिट रहे हो इनके पीछे। दे आर पेशेंट, वो बिल्कुल चुपचाप देखेंगे कि आपका एक्शन क्या रहता है। लेकिन फ़िलहाल दिली इच्छा इनकी क्या है, आपको अपनी ज़िंदगी से ये हटाने वालों में से नहीं है। अभी फ़िलहाल दे वॉन्ट टू प्ले विथ यू, दे वॉन्ट टू प्रोसीड विथ यू। नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करने के बाद कहोगे, मैं कहूँगी नहीं। चुपचाप ये देख रहे हैं आप इनके पीछे दीवाने बन के, आप नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करते हो या नहीं। थर्ड पार्टी, अगर आप बात छेड़ोगे थर्ड पार्टी को, कब निपटारा करना है, कब छुटकारा मिलेगा थर्ड पार्टी से, आपको ये गोली दे देंगे, प्यारी प्यारी बातें करेंगे फॉर द टाइम बिंग, एंड चीज़ों को अभी
टालने के लिए कहेंगे। जैसा चल रहा है चलने दो, जो होगा बहुत अच्छा होगा, कुछ करके आपको गोली देंगे बेसिकली। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में दे विल डू द सेम थिंग अनटिल आप कोई स्ट्रिक्ट एक्शन, आपकी तरफ से कोई सॉलिड एक्शन नहीं आता है, तो तब तक ये जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देंगे। ईजी गोइंग कंफर्ट जोन में रहेंगे ये, लेकिन आपको अलग नहीं करना चाहते अपनी लाइफ से। अगेन लास्टली, वट एवर एक्शन यू विल टेक दैट इज़ टोटली योर कॉल, इट्स अ गाइडेंस, सो टेक इट एज इट इज़। अगर रेजोनेट हुए हैं, डू हैव द फीडबैक, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को। टिल देन, साजिद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस।